हनुमान जी जब लंका में प्रवेश कर रहे थे तो जो लंकिनी नाम की वो थी वहां रक्षिका, उसने कहा था कि हृदय राखी कौशलपुर राजा, प्रवेश नगर कीजे सब काजा। यानी इस लंका में प्रवेश तो कर रहे हो हे हनुमान जी, लेकिन कौशल राज भगवान राम जी को स्मरण करते हुए आगे जाना, तुम्हारा सब काम सफल होगा, सब बेड़ा पार होगा। तो अपने को भी सबसे पहले भगवान को स्मरण करते हुए, गायत्री माता को स्मरण करते हुए, हनुमान जी महाराज को, बालाजी महाराज को स्मरण करते हुए और सभी देव देवताओं को स्मरण करते हुए ये काम शुरू करना है। धियो यो नः प्रचोदयात्। गुरु चेतना को भी साथ में लेना है। गुरु चेतना और परमात्मा चेतना दो नहीं है, एक ही है। परमात्मा तो निराकार है, लेकिन साकार रूप में गुरु के रूप में धरती पर आता है, और उस गुरु चेतना को हमने साथ में रख लिया तो परमात्मा की चेतना अपने आप ही साथ आ जाती है। आइए गुरु चेतना को ध्यान करें। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वर गुरुरेव परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मातृवत् लालित्री च पितृवत् मार्गदर्शिका नमोस्तु गुरु सत्तायै श्रद्धा प्रज्ञा युताचया। ओम श्री गुरुवे नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यान बिना और यज्ञ बिना रह कौन सके, चाहे बहुत दूर हुए चाहे नजदीक हुए, तो निश्चित रूप से अब शहर के मां कार्यक्रम करा शिवालय में अपनी कलश यात्रा निकले प्राय तो बड़ तो केव है कि मंदिर के मां बैठा करके में भी मंदिर है 5, 10, 20 जोड़ा बैठा सका, इसी बात को नहीं। लेकिन गायत्री परिवार की परंपरा अलग है, इनमें भेदभाव की नीति को नहीं, बिल्कुल ही इन तो सगड़ा बराबर को अधिकार दियो जाए। इन वास्ते पूजन में आपने यज्ञ की जो है वो निमंत्रण देना है, लोगों ने जो है जगाना है और जगा कर कह और आप कहना है कि चलो भाई और यज्ञ में पधारो और अधिक से अधिक को चंदन पर लगा दे। देखो आपके पास कुमकुम का टीका लगा हुआ है माथे पर, ठीक है, नहीं लगा हुआ हो तो धरती माता पर आप स्पर्श करते हुए अपने माथे के टीका लगाएं। जो आपदाम हरते नित्यम लक्ष्मी तिष्ठति सर्वदाम, लक्ष्मी तिष्ठति सर्वदाम। रक्षा सूत्रम, रक्षा सूत्र बोले यज्ञ नारायण भगवान की, गायत्री माता की, परम पूज्य गुरुदेव की, वंदनीय माता जी की, भारतीय संस्कृति की, सत्य सनातन धर्म की, गौ माता की, माताओं बहनों भाइयों, आज आपका हमारा परम सौभाग्य है। भगवान की ऐसी मनोकंपा से कल ही ताल के अंदर जो चल रही थी हमारी भागवत की कथा, वो पूरी हुई
और सत्संग प्रेमी माताओं, बहनों, भाइयों को आज फिर से सत्संग का लाभ मिलना प्रारंभ हो गया। सरदार शहर एक धार्मिक नगरी है, तप करने वालों की नगरी है। सरदार शहर की माताएं, बहनें बहुत हमसे कहा कि आप लोग इतनी दूर यज्ञ कर रहे हो, वहां कॉलोनी के अंदर कौन आएगा, इतनी दूर कौन जाता है। हमने कहा कि सरदार शहर की माताएं धर्म अनुरागी हैं और भाई भी, और धर्म के अंदर इतना अनुराग है कि ये काका कॉलोनी तो 2-3-4 किलोमीटर पड़ती होगी। ये हमारी माताओं की श्रद्धा है, भक्ति है। गायत्री महामंत्र, सूर्य मंत्र, वेद मंत्र, गुरु मंत्र, जो हम सबको प्रकाशित करता है, जागृत करता है, जिसकी प्रेरणा से सृष्टि का संचालन होता है, जिससे सारी देव शक्तियां अपने अपने कामों में लगती हैं, उस गायत्री महामंत्र को एक बार आप और हम सब कमर सीधी करके बैठे, बाएं हाथ नीचे दाहिना ऊपर। वैसे आपके हाथ में कलश है, 33 कोटि देव देवता आपकी गोद में बैठे हैं, आप कितनी सौभाग्यशाली है। परमात्मा की कृपा के बिना इन देवताओं को मस्तक से रखना और गोद में रखना मामूली बात नहीं है। आइए उस गुरु मंत्र का एक बार श्रद्धा भक्ति के साथ एकाग्रचित्त होकर के सभी मिलकर के साथ साथ में उच्चारण करते हैं और उस वेद माता से प्रार्थना करते हैं कि हे मां, हमें सद्बुद्धि प्रदान करें, हमें ज्ञान दें, हमें सत्य के मार्ग पर चलाएं, हमारे अंदर प्रसुप्त पड़ी हुई सारी शक्तियों को जागृत कर दे। हे मातृ शक्ति, जिस उद्देश्य के लिए मनुष्य जीवन मिला था, उस उद्देश्य के प्रति हमें प्रेरित कर दे। सबसे पहले सभी मातृ शक्ति को प्रणाम करते हुए, उनके चरणों में वंदन करते हुए और सभी आत्मीय परिजनों का हृदय से स्वागत करते हुए मैं स्मरण करता हूं, आह्वान करता हूं उस गुरु सत्ता का। गुरु बिन ज्ञान नहीं रे नहीं, गुरु के बिना ज्ञान नहीं मिलता। जितने भी लोग आध्यात्मिक लाइन में प्रगति करते हैं, आगे बढ़ते हैं, लोभ और अहंकार की जंजीरों को धीरे धीरे कम करते हुए और भगवान की तरफ अग्रसर होते हैं, निश्चित रूप से उन लोगों पर कर नहीं सकता। और आज जो मंच आपके सामने सजा है, वो भी गुरु कृपा से ही सजा है। इस कथा के आयोजक ज्ञानी राम जी, ओम प्रकाश जी सैनी, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू ताली बजाते हैं, नाचते हैं और दीपक जलाने की जगह मोमबत्ती बुझाते हैं और ऐसी न जाने दिन मनाते हैं। और ऐसा ही निर्णय इस परिवार ने, सैनी परिवार ने लिया। ओम प्रकाश जी सैनी के परिवार ने अपने पिताजी के हीरक जयंती मनाने के लिए जन्मदिन, वैसे उनका 72वां जन्मदिन है, लेकिन हमने इसका हीरक जयंती नाम रख दिया। चैत्र में 3 साल तो बाकी है। 7 दिन तक जन्मदिन मनाया जा सकता है, तो हीरक जयंती 7 साल के अंदर क्यों नहीं मनाई जा सकती? मनाई जा सकती है। और माँ बाप का सम्मान करने के लिए, जबकि आज देख रहे हैं कि कैसे कैसे माँ बाप का अपमान हो रहा है, बड़े शहरों की स्थिति बड़ी खराब है। हमारे शहर में तो माताएं बहनें सत्संग में जाती रहती हैं, बहुएं भी जाती हैं और सासुएं भी जाती हैं, इसलिए माँ बाप का सम्मान करती हैं। लेकिन बड़े शहरों में जाके देखोगे तो माँ बाप की स्थिति बड़ी खराब है, आंखों में आंसू हैं। इन्होंने एक उदाहरण प्रस्तुत किया है कि बच्चों का इन्हीं माँ बाप का भी जन्मदिन मनाना चाहिए, और वो भी जन्मदिन ऐसे मनाएं कि पर्यावरण शुद्ध हो जाए और लोगों के अंदर ज्ञान की ज्योति जग जाए। ऐसा सम्मान, ऐसी संस्कृति, ऐसी निष्ठा, ऐसी श्रद्धा, व्यक्ति को अधिकार नहीं। कैसे संभव हो सकती है ये बात? परम पूज्य गुरुदेव ने सारी भ्रांतियों को तोड़ दिया और बिना किसी प्रकार का रक्तचाप किए बिना